ये वही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं जिनकी तस्वीर पे जूते मारे गए थे लंदन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक स्मैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, आज मैंने बहुत ख़ास बात करनी है आपके साथ कि इमरान ख़ान जेल से कब बाहर आएंगे, इसका अंदाज़ा हो रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बहुत गुस्से में हैं। उनको गुस्सा आना भी चाहिए और नहीं भी आना चाहिए। और आइनी ओहदों पर बैठी हुई शख्सियात को गुस्से के बजाय आइन, कानून और तदब्बर का मुजाहरा करना चाहिए। आइन पर अमल करना चाहिए, कानून पर अमल कराना चाहिए। गुस्से में रिमार्क्स देने का कोई फ़ायदा नहीं। गुस्से में यहाँ साकिब निसार भी फ़ैसले करते रहे, इफ्तिखार चौधरी भी फ़ैसले करते रहे, मुल्क और कौम उनकी सज़ा आज तक भुगत रही है। जो अब हो रहा है इसकी सज़ा पता नहीं कब तक कौम भुगतेगी। नाज़रीन, आज सबसे अहम मामला था तोशा खाना केस। ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को आज जनाब चीफ जस्टिस साहब ने ये कह के गलत करार दे दिया है कि इसमें गलतियां हैं जनाब, और बादिउल नज़र में उनका कहना है कि जी एक फ़ैसला गलत हुआ है ट्रायल कोर्ट ने। तो लतीफ़ खोसा जो वकील हैं इमरान ख़ान साहब के, उन्होंने बड़े दलाइल दिए जी, बड़े ठोस दलाइल दिए, बड़े उनके दलाइल में वज़न भी है। लेकिन एक बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि जब ट्रायल कोर्ट ख्वाजा हारिस को बुलाती थी, गौर एजाज को बुलाती थी और दीगर वकला को, तो वो ट्रायल रोकवाने के लिए कभी हाई कोर्ट चले जाते थे, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे और अदालत में पेश ही नहीं होते थे। अब ये पेश ना होना डिलेइंग टैक्टिक्स है ना। तो ये अब मौक़िफ़ लिया जा रहा है आला अदलिया के पास कि जी हमें सुने बगैर फ़ैसला सुना दिया गया। तो भाई आप फिर पेश हो ना। खान साहब से 342 का बयान लिया गया, खान साहब अदालत में पेश हुए, फ़र्द जुर्म के वक्त पेश हुए, जो कानूनी तकाजा था वो उस वक्त पूरा किया गया। हाँ, ये हो सकता है इख्तलाफ। जज जो हैं मायूं दिलावर जो एडिशनल सेशन जज थे, जिन्होंने इमरान ख़ान को तोशा खाना केस में 3 साल कैद की सज़ा सुनाई है, उससे इख्तलाफ करना हर एक का हक़ है, मेरा भी हक़ है फ़ैसले। लेकिन उस जज के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाई गई, वो लंदन एक कोर्स के सिलसिले में गए, वहाँ जो हरकतें की गई वो भी सब कौम देख चुकी है। यानी हक़ में फ़ैसला आ जाए। ये वही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं जिनकी तस्वीर पे जूते मारे गए थे लंदन में तहरीक इंसाफ के हामियों ने। ये उस वक्त जब असम्बली तरीके अदम एतमाद आने के बाद गलत तोड़ी गई थी, वो उन्होंने बहाल की थी 5 रुकनी बेंच ने। और अब वो छलांगे लगा रहे हैं जी, उमर अता बंदयाल जिंदाबाद, उमर अता बंदयाल जिंदाबाद। और भाई किसी बात पे ठहर तो जाया करें ना। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं हाई कोर्ट के, उनको तो आज दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये कहना कि कल 1 बजे तक फ़ैसला दें, हालांकि कल उनके पास केस लगा, वहाँ बड़ी तवील बहस हुई और जो अमजद परवेज़ हैं, वकील हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त मांगा था। उनको 2 हफ्ते का वक्त नहीं दिया अदालत ने, सिर्फ 2 दिन दिए थे। और कल उन्होंने केस मुकर्रर किया हुआ था। आज चीफ जस्टिस साहब बड़े गुस्से में हैं। उनका राइट है जी, गुस्सा करें ना करें, ये उनकी मर्ज़ी है, इस पे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वहाँ जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं, तो उन्होंने भी बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए
उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट से मुकदमा ख़त्म हो चुका है, अब कैसे ट्रायल कोर्ट से मैं केस वापस भेजा जाए। ये उन्होंने सवाल उठाया जो इमरान खान के वकील से कि भाई वहाँ से तो फैसला आ चुका है और आपकी अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट कैसे सुन सकती है एक चीज़ हाई कोर्ट में अभी ज़ेर समाअत है, उस पर कैसे फ़ैसला दे सकती है। बहरहाल फ़ैसला तो चीफ जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स के लिए तो दे दिया है। इमरान खान बाहर आने वाला है, तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि इन रिमार्क्स के साथ साथ हर जज जो है वो विज़िट कर सकता है जेलों का, कोई इसको रोक नहीं सकता। साकिब निसार साहब भी बड़े बड़े दौरे किया करते थे, तो उमर अता बंदयाल साहब को चाहिए कि वह अडयाला जेल का भी दौरा करें और अटक जेल का भी दौरा कर लें, कोट लखपत जेल का भी दौरा कर लें और वहाँ देख लें हालात जाके कि क्या हैं। एडिशनल सेशन जज ने रिपोर्ट भी दी, उसकी रोशनी में अगर गलत काम कैमरे लगाए गए गलत, तो कल मैंने इसकी बड़ी मजम्मत की है। और इमरान खान के दौर में अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और बाकियों के लिए मॉनिटरिंग के लिए गलत कैमरे लगाए गए थे तो वो भी गलत बात थी। उस वक्त तो कोई चीखें नहीं मारी गई थी अदलिया की तरफ से। इसमें नाजरीन एक और बड़ा मामला है कि ये देखने की बात है कि पनामा केस में एक मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया गया था सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस एजाजुल हसन, अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उन्होंने आगे चल के चीफ जस्टिस बनना है। तो उन्होंने क्या कुछ किया था उस वक्त। जज बशीर साहब जो एहतसाब अदालत के और अरशद मलिक मरहूम को बुला के क्या कहते होते थे, क्या पैगाम उनको भिजवाए जाते थे कि ये टाइम लिमिट है, इस टाइम लिमिट में फ़ैसला करें। यहाँ तो मेरा ख्याल है कोई मॉनिटरिंग जज नहीं बनाया गया था, ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ना हाई कोर्ट की तरफ से। जज हुमायूं दिलावर ने केस सुना, फैसला सुना दिया और नवाज शरीफ को जब नायल किया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी को नायल किया गया 184(3) के तहत, आज खुद नोटिस लेके, उनके पास तो अपीलों का कोई हक नहीं था। यहाँ तो इमरान खान साहब को 2 अपीलों का हक हासिल है इस केस में, और हाई कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती कि कोई केस टेकअप किया गया हो और बादियुल नज़र में कह दिया गया हो जी ये गलत फ़ैसला है। बहरहाल लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो बड़े पाए के वकील हैं, उन्होंने बड़ी आज दलाइल दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जी कप्तान जो हैं उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर उगला गया है। ठीक है, ये सियासी बयान है, उनका राइट है, वो ये सियासी बयान वो दे सकते हैं। नाज़रीन, अब देखने वाली बात यह है कि कल हाई कोर्ट में क्या होता है। 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस आमर फ़ारूक और तारिक जंगीरी जस्टिस उस बेंच का हिस्सा हैं। वो सुनेंगे इमरान खान की अपील को, और ये नहीं हो सकता, नामुमकिन होता है कि वो 1 घंटे के अंदर अपील सुने और उसी वक्त फ़ैसला दे दें। एक तरफ के दलाइल होने हैं, फिर दूसरी तरफ के दलाइल होने हैं, तो किसी के मौक़िफ़ सुने बगैर दोनों पार्टियों का, दोनों फ़रीक़ैन का, तो चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दे दिया कि कल तक फ़ैसला दें वरना हम खुद टेकअप करेंगे 2 बजे। तो वो किस कानून की कौन सी शिक के तहत ये सुप्रीम कर सकते हैं कि टाइम बाउंड कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ को। फिर ये कहा जा रहा है कि जी तोशा खाना केस जो है वो गलत बनाया गया। ठीक है, हो सकता है गलत बनाया गया हो, आपका मौक़िफ़ है, लेकिन आपने इस केस को
कानूनी तरीके से एडिशनल सेशन जज के पास नहीं लड़ा, सियासी अंदाज में लड़ा। तो सियासी अंदाज में लड़ा और उसको वहाँ पेश नहीं हुए। अब देखना है कि आइंदा चंद दिनों में अदालतों से क्या कुछ आने वाला है। 15-16 सितंबर तक बड़े फ़ैसले होने हैं, बड़ी अपॉइंटमेंट्स होनी हैं, एक्सटेंशंस होनी हैं। अब इस हवाले से मैं कल नाज़रीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा, लेकिन मैं आखिर में एक ही बात करूँगा, इंसाफ सब के लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं एक के लिए मॉनिटरिंग जज और सुप्रीम कोर्ट का मुकर्रर हो जाए एक सियासी लीडर के लिए, और दूसरी सियासी लीडर को फौरी रिलीफ देने के लिए आप हाई कोर्ट को बाईपास करें। ये नहीं होना चाहिए। साकिब निसार साहब ने जो कुछ किया, जनाब इफ्तिखार चौधरी ने जो कुछ किया, उसकी सज़ा कौम भुगत रही है, पता नहीं कब तक भुगतते रहेंगे। ऐसे फ़ैसले अब भी ना किए जाएं जिनकी सज़ा आने वाली नस्लें भुगतें। नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल मैं फिर हाज़िर हूँगा। बहुत शुक्रिया।